तो दोस्तों मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बात ये है कि अगर आप वीडियो को स्किप मत कीजिए प्लीज़, अगर उसको 10 सेकंड सुन लीजिए। और आप जानते हैं ये पुलिस प्रशासन किस वजह से हम लोगों पर रखा गया है? क्या आप जानते हैं कि पुलिस का काम क्या है? क्या आप जानते हैं ये पुलिस को सैलरी कहाँ से आती है? जैसे कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप किसी चीज़ के लिए काम करते हैं, उस काम के बदले आपको पैसा मिलता है, आपको पता है ना? तो सबको तो ये तो पता होगा भाई साहब, सबके दिमाग में यही आया होगा कि चालान काटती है बॉस। ये तो नॉर्मल लॉ हैंड के लिए सबका चालान काटना है। भाई हेलमेट मैंने नहीं पहना, सर मेरा फटेगा, है एक्सीडेंट मेरा होगा, मरूंगा मैं। पर इनको एक लॉ बना के दे दिया कि भाई साहब ये बहाने तुमको दे दिए हैं पब्लिक से पैसा लूटने के लिए। ये इस सिस्टम को चेंज करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको इससे कोई अच्छा इंटरेस्टिंग और टॉपिक मिल रहा है तो प्लीज़ अब आप ये वीडियो स्किप करके और कुछ देख सकते हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये इस वक्त पैसा कैसे सरकार को देते हैं, फिर वो सरकार सैलरी कैसे देती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो आगे बने रहना। पुलिस के पैसों में एक पैसा किस चीज का है? एक ट्रक है किसी जिले में, कोई ट्रक रात को सड़क पे खड़ा हुआ है, इसका भी पैसा फिक्स है। चलने का, बसों के चलने का, ऑटो चलने का, रेडी लगने का, खोमचे लगने का, वो सब तो है ही। कोई ट्रक सड़क पे खड़ा होता है, उसका भी पैसा फिक्स है। और पूरे सिस्टम में हर चीज का पैसा फिक्स है, नीचे से ऊपर तक बटा रहता है। और कुछ राज्यों में तो एसपी भी आता है इस बेस पे कि भैया कौन सा जिला चाहिए वाला, तो इसका रेट साल का 5 करोड़ है। तो एसपी साहब सरकारी पार्टी के फंड में इतना पैसा देने की गारंटी देंगे तो उस जिला मिलेगा। अब एसपी को हर साल 5 करोड़ जमा करना है, तो एसपी साहब बुलाएंगे सारे डीएसपी को, आओ आओ, एसएचओ को बुलाएंगे, सीओ को बुला लेंगे, फिर बोलेंगे देखो इतना मैं कमिट करके आया हूं, तो अगर कम से कम 8 नहीं मिला मुझे तो 5 कैसे दूंगा। तो व्यवस्था होती फिक्स होती है कि इस पुलिस स्टेशन से इतना आएगा, इससे इतना आएगा, कुल मिला के 8 का हिसाब बन जाता है। फिर एसएचओ जाता है, एसएचओ या एसओ बोलता है पुलिस वालों से कि देखो कमिटमेंट करके आया हर महीने 50 लाख की, तो हर महीने एक नहीं आया तो मैं कैसे दूंगा 50 लाख। आपको पता ही होगा ना, ये पूरा सिस्टम है। पहली बात तो ये है कि इस पुलिस की आपको हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। जो ये पुलिस है ना, ये क्यों और किस वजह से बनी थी। क्रांतिकारियों ने मार डाला था, खत्म कर दिया था, अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई थी। तब अंग्रेजों की संसद में इस बात पर चर्चा हुई कि आगे भारत को फिर से गुलाम बनाना हो तो क्या करना चाहिए। तो भारतवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पैदा ना हो, इसके लिए एक पुलिस व्यवस्था करनी चाहिए, पुलिस बनानी चाहिए, ताकि ये पुलिस अंग्रेजों की तरफ से भारतवासियों को दबाकर रख सके और इनके ऊपर जरूरत से अत्याचार कर सके। 1860 के पहले इस देश में अंग्रेजों की पुलिस नहीं थी, अंग्रेजों की सेना थी, उनकी मिलिट्री थी। 1860 के बाद उन्होंने सेना के साथ पुलिस की भी स्थापना कर ली और इसके लिए पुलिस एक्ट बना। और इसमें अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी होगा वो भारतवासियों पर कितना भी अत्याचार कर सकेगा, लाठियों से मारेगा, लाठियों से पीटेगा, और अगर कोई भारतवासी उसमें मर भी जाए तो अंग्रेज अधिकारी को कोई दोष नहीं लगेगा, उसको कोई दंड नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था की थी। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस माने अंग्रेज अधिकारी किसी भी भारतवासी को मारे पीटे, कुछ भी है ना। अगर हमारे यहाँ पे ये सिस्टम होता है, अगर पुलिस को हम किसी पर शक है ना किसी वजह से भी, तो उसको पकड़कर उसको टॉर्चर कर सकते हैं, उसको रिमांड पे ले सकते हैं, उसको मारपीट कर सकते हैं, चाहे वो बाद में बेकसूर निकले, पुलिस पे कोई एक्शन नहीं है। वही अगर पुलिस वालों से अगर कोई इंसान मर जाता है, और आप न्यूज में सुन सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी हर साल आए महीने कोई ना कोई रिपोर्ट आई रहती है कि पुलिस वालों से की रिमांड में लिया और उसकी मौत हो गई, पुलिस वालों ने रिमांड पे लिया और उसकी मौत हो गई। और 1 महीना पहले ही कानपुर में एक वारदात होके हटी है, जिसमें 3 पुलिस वालों ने एक आदमी को पीट पीट के ही मार दिया। इसको चेंज करने के लिए कोई रूल नहीं बनाता, कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उनको पता है ना कि भाई साहब ये हमारे लिए तो काम करती है, हमने ही तो रखी हुई है। तो इस मुद्दे पे मेरे बोलने का मकसद यही था कि प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, इस सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है और ये कैसे होगा। यार शर्म करो यार, भगत सिंह इस टॉपिक को कहता कहता मर गया है। आपको ड्यूटी जाना है, आपको भी काम करने हैं, आपको भी बहुत 100 धंधे होंगे, पर आप एक कम्युनिटी बनकर, एक संगठन बनकर एक इस आवाज को उठा तो सकते हो। ये इसको ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप आंदोलन कीजिए। भाई साहब सोशल मीडिया आप चलाते हो ना, सब लोग इस टॉपिक पे बात कीजिए, उसको सोशल मीडिया पे डालिए। अगर आप नहीं डाल सकते आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए या नीचे कमेंट पे हाय लिखिए।
मैं आपके साथ कांटेक्ट करूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है तो मैं भी इस पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। आज नहीं तो कल कभी तो असर पड़ेगा। तो हम लोगों को पुलिस के सारे रूल पता होने चाहिए, सब सिस्टम पता होना चाहिए, और ये सिस्टम को पहले तो चेंज किया जाए। अगर ये हो सकता है, नहीं हो सकता तो इसकी आवाज उठाई जाए इंटरनेट पे। थैंक्स। आपकी आजादी आपको असली में किसने दिलाई? क्या आपको नॉन वायलेंस से आजादी मिली? नहीं। उन्होंने बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी।